तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया नेम रिएक्शन में आती है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये रिएक्शन जो होती है आपके 7 सेट में से 5 सेट में जरूर पूछ जाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, या फिर पूछ देगा कि किसी अम्ल की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो इसमें देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी थ्योरी देखेंगे। कितना आपको लिखना होता है, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर या 1 नंबर में रिएक्शन पूछी जाती है नेम रिएक्शन। 5 नंबर में 5 रिएक्शन पूछ दी जाती हैं, या फिर आप रिएक्शन करें या फिर आप लॉन्ग आंसर करें। तो रिएक्शन छोटी होती है, आप आसानी से कर सकते हैं, तो रिएक्शन हम आपको करा देते हैं। तो ये रिएक्शन है आपके चैप्टर एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर से ली गई है। तो इसमें दिया हुआ है कि एल्कोहल एवं फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाते हैं। यानी कि जो एल्कोहल और फिनाल होते हैं ये अभिक्रिया करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, या फिर अम्ल क्लोराइडो के साथ अभिक्रिया करें, या फिर अम्ल एनहाइड्राइडो के साथ अभिक्रिया करें। इनके द्वारा एस्टर बनाते हैं। एस्टर बनाने की प्रक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया और एल्कोहल ले लिया। अब यहाँ पे आर 2 हैं, तो एक आर पे आपको डैश लगाना हो कि ये दूसरा आर है और ये दूसरा आर है, और यहाँ पे कार्बन की ज्यादा संख्या रखें या फिर यहाँ पे कार्बन की ज्यादा संख्या रखें, जिससे ये लगे ये दूसरा आ रहा है और ये दूसरा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब क्रिया कराई जाएगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये जो R है ये H को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा और ये H H2O बना लेगा OH के साथ। तो H2O बना लेगा, RCOOR यहाँ पे एस्टर बना लेगा, तो ये एस्टर बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप लिख देंगे कि R की जगह पे CH3 रख देंगे और COOH रख देंगे, तो ये एस्टिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पे R की जगह पे आप CH3 CH2 यानी कि C2H5 रखेंगे और OH रखेंगे, तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2O मुक्त होता है और एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे CH3 रखेंगे और C2H5 यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे एथिल एसीटेट आपका बन जाएगा। अगर आपसे एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया पूछे तो भी आप कर सकते हैं आसानी से, और आपसे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की अभिक्रिया पूछे तो आप ये लिख देंगे। ये दोनों आपको लिख देना होगा और ये थ्योरी लिख देने होगा, तो आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं इस अभिक्रिया में कि जो यह प्रक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीयता से बचने के लिए सुविधानुसार इसमें अभिकर्मकों का उपयोग करके सह उत्पादों को हटाया जाता है। यानी कि जो सह उत्पादों को हटाने के लिए इसमें सुविधानुसार अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सुविधानुसार। तो ये उत्क्रमणीयता को हटाने के लिए यह प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया में अभिकर्मकों का यूज किया जाता है। तो यही आपकी एस्टरीकरण रिएक्शन यानी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपके एग्जाम में 5 सेट में जरूर पूछी जाती है, बहुत आती है ये नेम रिएक्शन। आप हमारे जो सीरीज है नेम रिएक्शन वाले उसमें देखना जाके हम प्रत्येक सन वाइज जो रिएक्शन कितने सनों में आई है वो हमने कराया है एक सीरीज में। आप देखना जाके उसमें 7-8 सन में लगातार ये रिएक्शन पूछी गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको करा देते हैं, और सारी नेम रिएक्शन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कौन सी नेम रिएक्शन किस सन में आई है वो भी साइड में लिखा हुआ है। तो उस तरीके से आप देखना चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। केवल 4 प्लेलिस्ट हैं, उसी में से एक प्लेलिस्ट वो सन वाली है, नेम रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।